बिजली के हाँ, भी कुछ प्रस्ताव हमने अभी विभाग से मांगे गए थे। तो ये जो एलटी लाइन है चेंज करने का, जो जर्जर तार हो गए हैं, तो जैतपुर नगर पंचायत में कुछ प्रस्ताव हमारे द्वारा लिखे गए थे, उस पर कुछ काम हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ, मांगे तो बहुत कुछ जाते हैं, प्रस्ताव मांगे जाते हैं, हम लिख के भी देते हैं, लेकिन काम बहुत कम होता है। वो शायद हो सकता है मैं विपक्ष का विधायक इसलिए हो, या बजट की कमी हो, क्योंकि अधिकारी भी कभी कभी अपने हाथ खड़े करते बताते हैं साहब हमारे पास बजट नहीं है। अभी मैंने एक जगह का मामला था तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि अभी साहब हमारे यहाँ की तार की व्यवस्था उपलब्धता नहीं है, तो जब हो जाएगी तो मैं कराऊँगा। अभी आप पिछली सरकार देखे होंगे अखिलेश यादव जी की, उनकी सरकार में जहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे बिजली मिलती थी, हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेते ही 16वें दिन उन्होंने बैठक करके सरकार को आदेश दिया, विभाग को आदेश दिया कि शहरों को 22 से 24 घंटे बत्ती बिजली और देहात को 18 घंटे बिजली लगातार देने का काम कर रहे हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है, जनता सरकार के साथ है। और बिजली की समस्या वही ट्रांसफार्मर, वही पावर हाउस, वही अधिकारी, केवल सरकार बदली है और बिजली की समस्या कोई ऐसी नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग, एक तो हमारे लोगों के पास जो अधिकार है कि हम लोग कोई अगर कठिन जो भयंकर बीमारी होती है उसका इलाज हम लोग अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से, जो भी हम लोगों ने कम से कम, मैं अपने हर महीने 1-2 लोगों को हम लोग पैसा दिलाने का काम करते हैं इलाज के लिए। और जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्री के CSC है, जैतपुर है, सिद्धौर है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो भी है, सरकार से जो हो सकता है और जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है अपने पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे लोगों को संज्ञान में आता है इलाज के मामले में हम लोगों की मदद किया करते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना काल में भी जो विधायक हमारे मौजूदा जीते हुए हैं, उन्होंने किसी भी कहीं भी जनता की सेवा में क्षेत्र में नहीं निकले हैं। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जनता लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार कहीं मास्क बांटना, कहीं राशन बांटना गरीबों को, ये लगातार सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने कोई शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योगदान अपनी निधि से नहीं दिया। कृषि के क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो हमारा मसौली विधानसभा जो पहले था, सबसे ज़्यादा मेंथाइल के यहाँ पे व्यापारी और किसान सब हैं। तो क्योंकि व्यापारी भी हमारे क्षेत्र के हैं, तो उन लोगों की जो अभी समस्या थी, लॉकडाउन में दुकानें बंद करा दी गई थी, उस पर मैंने अधिकारियों से बात करी, तो खैर उस पर सहयोग किया गया और दुकानें खोली गई। रही बात, हमारे यहाँ केला की खेती ज़्यादा होती है और तमाम, जैसे आम की इधर मसौली साइड में है, तो अभी पिछले बार जो भयंकर बारिश हो गई थी, उससे आम की जो फसल नष्ट हो गई थी, उसमें मैंने तत्काल जाके SDM साहब और DM साहब के साथ में जो मदद हो सकती थी सरकारी, जो आपदा में मिलता है राहत, उसको मैंने दिलाने का काम किया था। जो उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए हैं, वो क्षेत्र में किसानों के बीच में कभी जाते नहीं है, जनता कहती है। किसान लोग कहते हैं अगर ये प्रयास करते तो जो भी प्रपोजल होते सरकार के, तो अवश्य किसानों के लिए सरकार काम करती। मैंने अपनी निधि से तो जो हो सका मैंने करवाई पूर्वांचल से, और छोटे उसमें, क्योंकि निधि से छोटे छोटे रोड, लेकिन जो मेरी मुख्य और मेन समस्या है, जैतपुर पानी टंकी से लगा के सत्रिक होते हुए लखनऊ बॉर्डर को जो जोड़ती है, उस पर मैंने पिछली बार हो गया था, टेंडर हो गया था, लेकिन चौड़ीकरण का काम नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, क्योंकि बजट ना होने की वजह अधिकारियों ने हमको बताया। और अभी फिर से बात हुई है, तो शायद उस पर काम होने वाला है, बात हो रही है अधिकारियों से। कितनी सड़कें? अभी तक कोई सड़क नहीं बनी, 3 टेंडर और हुए हैं, नए शिलान्यास हुआ है। माननीय जो लोक निर्माण मंत्री थे, आए हुए थे, अभी उनके मुझे बताया गया कि हमारे क्षेत्र में 3 रोडों का, जो वो छोटी छोटी हैं, एक 200 मीटर है, और इसी तरीके बड़ा कोई कार्य नहीं हो, क्योंकि मैं विपक्ष के विधायक हूँ, शायद इस नाते ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को प्रस्ताव शामिल नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता है। जितने भी हमारे विपक्ष के भी विधायक हैं, उनको सरकार उतना ही फंड देती है जितना अपने सत्ताधारी विधायकों को देती है, और कोई भेदभाव नहीं है। जितना प्रोटोकॉल हमारे सरकार के विधायकों का है, उतना ही प्रोटोकॉल विपक्ष के विधायकों का है।
शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अभी पिछली बार मैंने मांग करी है, जो अभी हमारा सत्र चल रहा था हमारे यहाँ, क्योंकि महिला डिग्री कॉलेज कोई नहीं, हमारे जो तराई सत्रिक क्षेत्र का जो तराई क्षेत्र का एरिया आता है उसमें क्योंकि कोई अगर महिला डिग्री कॉलेज हो जाए तो मैंने सरकार से मांग करी है। और उस पर देखिए सरकार क्या, क्योंकि हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार में हमारे जो नेता आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बनवाया है सत्रिक में तीर गाँव के पास में जो कन्या विद्यालय बना हुआ है इंटर कॉलेज तक, और उसी के मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो जाए, कन्या डिग्री कॉलेज। उससे हमारे क्षेत्र की जो कन्याएं हैं, बालिकाएं, उनको आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए, प्रयास अगर किया जाएगा तो सरकार उसमें विशेष ध्यान देती है। सरकार कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े से बड़े प्रयास कर रही है। मैं इस आरोप को निराधार करार देता हूँ। सरकार कहीं से भी भेदभाव की स्थिति में नहीं है।